गौर से सुनिए दोस्तों, आखिर हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? लोग, हालात, किस्मत या फिर गरीबी? नहीं, हमारा असली दुश्मन बाहर नहीं है, वह हमारे अंदर बैठा है, हमारा अपना मन। आखिर हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध कहाँ होता है? मैदान में, दफ्तर में, रिश्तों में या किस्मत से लड़ाई में? नहीं, हमारी असली लड़ाई कहीं बाहर नहीं होती, वह होती है यहाँ, हमारे अपने मन के अंदर। सोचिए जरा, अगर आप अपने मन से कहें अब शांत हो जाओ और वह तुरंत शांत हो जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? अगर आप कहें अब ध्यान लगाओ और आपका मन एक तीर की तरह सीधे अपने लक्ष्य पर जाकर टिक जाए, तो क्या आपके लिए कुछ भी असंभव रह जाएगा? यही है असली शक्ति, यही है असली चमत्कार। गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। शास्त्रों ने कहा, मने मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षो, मतलब साफ है, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। जिसने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। लेकिन समस्या यह है कि आज हम सब इस युद्ध में हार रहे हैं। आप किसी जरूरी काम में बैठते हैं और अचानक मन आपको बीते हुए झगड़े की याद दिला देता है। आप पढ़ाई करना चाहते हैं और मन आपको इंस्टाग्राम पर ले जाता है। आपको हिम्मत चाहिए और मन डर के हजार बहाने गिनाने लगता है। आप बदलाव चाहते हैं लेकिन मन कहता है तू नहीं कर पाएगा। क्या आपने गौर किया है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके ही सिर के अंदर बैठा है। दोस्तों, यही कारण है कि पूरी दुनिया में सबसे कठिन लड़ाई तलवारों से नहीं, हालातों से नहीं, बल्कि मन से लड़ी जाती है। जब तक आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, तब तक मन आपका शोषण करता रहेगा। जब तक आप मालिक नहीं बनते, मन आपको गुलाम बनाए रखेगा। विज्ञान कहता है, रोज हमारे दिमाग में लगभग 60,000 विचार आते हैं और उनमें से 90-65 वही पुराने विचार होते हैं जो हम कल सोच चुके हैं। मतलब साफ है, हम रोज अपने ही पुराने पैटर्न को दोहरा रहे हैं। हम सोचते हैं कि जिंदगी बदलेगी, लेकिन जिंदगी तभी बदलेगी जब सोच बदलेगी, और सोच तभी बदलेगी जब मन बदलेगा। जरा सोचिए, अगर आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? सुबह उठकर आप कहें चलो उठो और आप बिना टाल मटोल तुरंत उठ जाएं। काम में बैठे और आपका ध्यान लेजर की तरह सिर्फ उसी काम पर केंद्रित रहे। आप कहें अब शांत हो जाओ और भीतर तुरंत शांति उतर आए। क्या तब कोई भी लक्ष्य आपके लिए बड़ा रह जाएगा? क्या कोई भी मुश्किल आपके लिए असंभव रहेगी? लेकिन असली सच यह है, आज मन ही हमारा मालिक बना बैठा है। वो हमें चलाता है, हमें नचाता है और हम बेबस होकर उसकी बात मानते रहते हैं। वो कहता है थोड़ा और सो जा, हम मान लेते हैं। वो कहता है थोड़ा इंस्टाग्राम देख ले, हम मान लेते हैं। वो कहता है चिंता का डर, और हम मान लेते हैं। अब सवाल यह है, क्या यह सच में मेरा मन है या मैं ही इस मन का गुलाम बन चुका हूं? दोस्तों, जिसने मन को जीता उसने खुद को जीता, और जिसने खुद को जीता उसने पूरी दुनिया जीत ली। आज हम इसी गहरे राज की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि मन कोई रहस्य नहीं है, ये कोई सपना नहीं है, ये एक कला है। और इस कला को जिसने सीख लिया उसके लिए जिंदगी एक नया आयाम बन जाती है। आज का यह वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक चेतावनी भी है, क्योंकि अगर आपने अपने मन को नहीं जीता तो ये मन आपको हर रोज हर कदम पर हरवाता रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने इसे वश में कर लिया, उस दिन से आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। अब ध्यान से सुनिए, आगे हम उन तरीकों को जानने जा रहे हैं जिनसे आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। इन्हीं तरीकों से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। इन्हीं तरीकों से आप अपने भीतर सोई हुई असली ताकत को जगा सकते हैं। दोस्तों, जरा ठहरिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी जिंदगी का सबसे कीमती पल कौन सा है? वो कल जो बीत चुका, या वह कल जो अभी आया ही नहीं? सच्चाई यह है कि इंसान हमेशा अतीत की यादों और भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, और इसी चक्कर में वह इस क्षण वर्तमान को खो देता है। लेकिन असली जीवन, असली आनंद, असली फोकस सिर्फ और सिर्फ इसी एक पल में है। अभी इसी सेकंड में सोचिए, जब आप पानी पीते हैं तो अक्सर मन कहीं और भागा रहता है, कभी मोबाइल पर, कभी सोचों में, कभी किसी अधूरे काम की फिक्र में। और फिर होता क्या है, आप शरीर को तो पानी दे देते हैं, लेकिन मन की प्यास अधूरी ही रह जाती है। अगर उसी क्षण आप सचमुच उस पानी की हर बूंद को महसूस करें, उसका स्वाद, उसकी ठंडक, तो वह साधारण पानी भी अमृत जैसा लगेगा। यही है वर्तमान में जीना, हर काम करते समय पूरी तरह उसी पल में रहना। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि हमारा मन बहुत चालाक है। वह हर वक्त हमें कहीं और ले जाना चाहता है। जब आप चल रहे हो तो मन कल की गलती याद दिलाता है,
जब आप काम कर रहे हो तो मन भविष्य की चिंता करने लगता है और इसी खेल में हमारी ऊर्जा, हमारा फोकस और हमारी शांति बर्बाद हो जाती है। पर जरा सोचो, अगर आप हर पल में जीना सीख जाए तो आपको कितना सुकून मिलेगा। ना अतीत का बोझ, ना भविष्य की चिंता, बस इस क्षण की पूरी ताकत। मान लीजिए आप रोज सुबह टहलने निकलते हैं। अक्सर लोग चलते हुए मोबाइल में देखते रहते हैं या दिमाग में किसी लड़ाई, किसी चिंता, किसी कल्पना में खोए रहते हैं। लेकिन अगर आप उसी समय सचमुच चलने के अनुभव को महसूस करें, पैरों के नीचे जमीन का स्पर्श, हवा की ठंडक, पेड़ों की खुशबू, पक्षियों की आवाज, तो देखना वही साधारण टहलना ध्यान बन जाएगा। आपका मन शांत होगा और आपकी आत्मा तृप्त। दोस्तों, इस पल को जीना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जीवन कहीं और नहीं है। ना वह बीता हुआ कल लौटेगा, ना वह आने वाला कल आपके हाथ में है। आपका असली जीवन बस इसी क्षण में है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग जीना भूल गए हैं। हम बस या तो पछतावे में जीते हैं या उम्मीदों और डर में। और यही वजह है कि फोकस टूटता है, मन भटकता है और हम कभी पूरी तरह खुश नहीं हो पाते। अगर आप सचमुच अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं और फोकस बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहला नियम है वर्तमान में जियो। हर सेकंड को पूरी तरह जियो। जब खाना खाओ तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो। जब किसी से बात करो तो सिर्फ उसकी आंखों और उसकी बातों पर ध्यान दो। जब काम करो तो सिर्फ उस काम को करो। ये छोटी सी आदत आपका पूरा जीवन बदल सकती है। सोचिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और उसी समय आपका मन सिर्फ पढ़ाई पर हो, ना मोबाइल पर, ना कल की चिंता पर, तो आपकी पढ़ाई कितनी गहरी होगी। अगर आप किसी प्रियजन से बात कर रहे हैं और उसी क्षण में पूरी तरह मौजूद हो, तो रिश्तों की मिठास कितनी गहरी होगी। और अगर आप काम में पूरी तरह वर्तमान में हो तो आपकी प्रगति कितनी तेज होगी। यही है वर्तमान की ताकत। दोस्तों, जब आप वर्तमान में जीना शुरू करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगा है। आप बेवजह की भाग दौड़ से मुक्त होने लगे हैं। आपकी सोच साफ होगी और फोकस पहले से कई गुना बढ़ जाएगा। यही असली ध्यान है। ध्यान कोई मुश्किल साधना नहीं है। ध्यान बस इस पल में जीना है। इसीलिए अगली बार जब आपका मन इधर उधर भागे, खुद से कहो, रुक जाओ, इस क्षण को जी लो। चाहे वह एक गिलास पानी हो, एक सांस हो, एक मुस्कान हो, उसे पूरी तरह महसूस करो। यकीन मानिए, अगर आप इस एक आदत को जीवन में उतार लेंगे तो आपकी सोच, आपका मन, आपका फोकस और आपकी खुशियां सब बदल जाएंगे। दोस्तों, जीवन लंबा नहीं है लेकिन गहरा जरूर हो सकता है अगर हम हर सेकंड को सचमुच जिए। तो आइए आज से ठान लीजिए कि अब से हर काम करते समय अपने मन को केवल उसी पल में टिकाएंगे। यही है मन को कंट्रोल करने का पहला और सबसे गहरा रहस्य, और यही है असली फोकस का बीज। अब सवाल है, क्या आप भी तैयार हैं इस सेकंड को सचमुच जीने के लिए? अगर हाँ, तो आज से अभी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि जीवन यही है, अभी है, इस पल में है। सुबह उठते ही दिमाग में कितने ख्याल आने लगते हैं। क्या करना है, किससे मिलना है, कौन सा काम बाकी है, कल क्या गलती हो गई, आगे क्या होगा। एक पल के लिए ठहर कर गिनिए तो पाएंगे कि दिन भर में हजारों विचार आते हैं और हर विचार आपकी मानसिक ऊर्जा को खा जाता है। हाँ, मन की ऊर्जा भी सीमित होती है। जैसे आपके शरीर की ताकत सीमित है, वैसे ही मन की सोचने की शक्ति भी सीमित है। आप इसे समझे बिना हर जगह खर्च कर देंगे तो जरूरी वक्त पर मन थका हुआ, खाली और कमजोर मिलेगा। यही कारण है कि जब हम दिन की शुरुआत जोश से करते हैं तो दोपहर या शाम तक थक जाते हैं, फोकस टूट जाता है और छोटी छोटी चीजें भी भारी लगने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी ऊर्जा उन विचारों में खर्च कर दी जो बेकार थे। मान लो सुबह आप काम पर जाने से पहले ही सोचने लगे, कल बॉस क्या बोलेगा, अगर मीटिंग बिगड़ गई तो क्या होगा, मुझे यह भी करना है, वह भी करना है। आपने अभी तक काम शुरू भी नहीं किया, लेकिन आपका मन पहले ही आधा थक चुका है। यही है ऊर्जा का गलत इस्तेमाल। तो सवाल है, इस ऊर्जा को सही जगह कैसे खर्च करें? सबसे पहला नियम है खुद से पूछना, अभी सबसे जरूरी क्या है? जब भी मन भटके, यह सवाल आपका पहरेदार बनेगा। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और अचानक मन सोचने लगा कि अगले हफ्ते पार्टी में क्या पहनना है। उस समय रुकिए और खुद से पूछिए, अभी सबसे जरूरी क्या है? जवाब साफ मिलेगा। अभी पढ़ाई, और जैसे ही आप यह पहचानते हैं, मन वापस पटरी पर आ जाता है। यह साधारण सा सवाल जादू करता है, क्योंकि यह आपके भटके हुए मन को तुरंत दिशा देता है। लेकिन कभी कभी सिर्फ सवाल पूछना काफी नहीं होता।
मन में इतने विचार जमा हो जाते हैं कि वह बोझ बन जाते हैं। ऐसे में एक सरल उपाय है, उन्हें कागज पर लिख डालो। हाँ, जो बातें आपको परेशान कर रही हैं उन्हें बाहर निकाल दो। लिखते ही लगेगा कि मन हल्का हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सिर पर रखा भारी बोरा उतार देना। जब विचार कागज पर उतरते हैं तो मन को दो फायदे होते हैं। पहला, बोझ कम होता है। दूसरा, आपको साफ दिखने लगता है कि क्या जरूरी है और क्या फालतू। अब बात आती है छोड़ना सीखने की। इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम हर बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कोई छोटी सी गलती हो गई, हम बार बार उसे मन में दोहराते रहते हैं और धीरे धीरे वह छोटी सी बात भी बड़ा बोझ बन जाती है। सोचिए, अगर आप हर बेकार बात को पकड़ कर रखते रहेंगे तो मन कितना थक जाएगा। सच तो यह है कि छोड़ना सीखना ही आजादी है। जब आप छोड़ देते हैं तो मन हल्का होता है, स्वतंत्र होता है और हल्का मन ही फोकस्ड रह सकता है। दोस्तों, मन की ऊर्जा बचाने का एक और सुंदर तरीका है माइंडफुल ईटिंग। खाते समय केवल खाने पर ध्यान दो। अक्सर होता क्या है, हम खाते वक्त मोबाइल देखते हैं, बातें करते हैं या सोचते रहते हैं। नतीजा यह होता है कि शरीर तो खाना खा लेता है लेकिन मन को तृप्ति नहीं मिलती। अगर आप सचमुच खाने पर ध्यान दें, हर निवाले का स्वाद, उसकी खुशबू, उसका स्पर्श तो देखना, न सिर्फ भोजन का आनंद मिलेगा बल्कि फोकस भी तेज होगा, क्योंकि आप मन को एक दिशा में टिकाना सीख रहे हैं। और फिर आता है असली राज, वर्तमान में जीना। अगर आप इस क्षण को पूरी तरह जीना सीख लें तो आपकी आधी समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाएंगी। जब आप काम करें तो बस उसी काम में रहो, जब चलो तो बस चलो, जब पानी पियो तो सिर्फ उस पानी को महसूस करो। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यकीन मानिए यही सबसे गहरी साधना है। एक सेकंड को सचमुच जी लेना, यही मन को कंट्रोल करने का सबसे पक्का तरीका है। अब जरा कल्पना कीजिए, आपका मन हर वक्त इधर उधर भागता था, लेकिन अब आप उसे सही जगह खर्च करना सीख गए हैं। जरूरी सवाल पूछते हो, फालतू विचार लिख डालते हो, छोटी छोटी बातों को छोड़ देते हो, खाने में ध्यान लगाते हो और हर पल को पूरी तरह जीते हो। क्या होगा? आपका मन अब थका हुआ और बिखरा नहीं रहेगा, बल्कि वह आपकी ताकत बनेगा। आपकी सोच साफ होगी, फोकस गहरा होगा और जीवन हल्का और सुखद लगेगा। तो दोस्तों, याद रखो, मन की ऊर्जा सीमित है, इसे बर्बाद मत करो। जब अगली बार आपका मन भटके तो खुद से पूछना, अभी सबसे जरूरी क्या है? जब विचार भारी लगे तो उन्हें लिख डालना। जब छोटी बात सताए तो छोड़ देना। जब खाना खाओ तो केवल खाना, और जब जियो तो सिर्फ वर्तमान में जीना। यही वह छोटे छोटे नियम हैं जो आपके जीवन को बदल देंगे। दोस्तों, जरा रुक कर सोचिए, आपने कितनी बार महसूस किया है कि आपका मन बिना वजह भटकता रहता है? कभी मोबाइल उठाता है, कभी बेकार की बातें सोचता है, कभी यादों में खो जाता है तो कभी भविष्य की चिंता में। और आप उसे चुप कराने के लिए क्या करते हो? गाना सुन लेते हो, वीडियो देख लेते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेते हो। पर हुआ क्या? मन थोड़ी देर के लिए बहल गया, पर शांत नहीं हुआ। सच्चाई यह है कि मन को हर वक्त खिलौने देने से वह और बिगड़ता है। असली तरीका है उसे थकने दो। हाँ, मन को भी थकना चाहिए। जिस तरह बच्चा हर वक्त खेलने के बाद आखिरकार थक कर सो जाता है, वैसे ही मन भी जब भटकते भटकते थकता है तभी वह गहरी शांति में जाता है। लेकिन यह तभी होगा जब आप उसे अनावश्यक मनोरंजन देना बंद करेंगे। जब मन बार बार बहकाए और आप मौन साध लो। जब आप अनुशासन से उसे कोई बहलावा ना दो तो शुरुआत में वह और जोर से शोर मचाएगा, लेकिन धीरे धीरे वह खुद शांत हो जाएगा और उस मौन में आपको अपनी असली शक्ति दिखाई देगी। लेकिन यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, मन को सिर्फ दबाना सही रास्ता नहीं है। जब हम बिना कारण समझे मन को रोकने की कोशिश करते हैं तो वह और तेजी से भागता है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने भटकते हुए मन से सवाल करो, तू क्यों भाग रहा है? तुझे किस बात की जिज्ञासा है? जब आप मन की जिज्ञासा को समझते हैं तो कंट्रोल आसान हो जाता है। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हैं और मन बार बार मोबाइल उठाना चाहता है। अगर आप बस मोबाइल छीन लोगे तो मन चुप नहीं होगा, लेकिन अगर आप समझोगे कि मन नयापन ढूंढ रहा है, कुछ उत्साह चाहता है, तो आप उसे सही दिशा में ले जा सकते हो। यही है जिज्ञासा से नियंत्रण। और अब बात करते हैं छोटी छोटी ध्यान खिड़कियों की। हमें लगता है कि ध्यान करने के लिए घंटों बैठना जरूरी है, लेकिन सच ये है कि अगर पूरे दिन में आप एक मिनट रुककर बस गहरी सांस लें तो वह भी जादू कर सकता है।
सोचिए, आप ऑफिस में बैठे हो, काम के दबाव से घिरे हो और अचानक आप आंखें बंद करके 1 मिनट तक सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देते हो। क्या होगा? मन तुरंत रिसेट हो जाएगा, जैसे मोबाइल का फ्रीज होना और फिर रिस्टार्ट करना। ये छोटे छोटे माइक्रो ध्यान आपके पूरे दिन को हल्का और केंद्रित बना सकते हैं। दोस्तों, एक और खूबसूरत आदत है आभार प्रकट करना। ज्यादातर समय हमारा मन शिकायतों में उलझा रहता है। मेरे पास यह क्यों नहीं है, मुझे यह समस्या क्यों है, लोग मुझे समझते क्यों नहीं। यह शिकायतें ही मन को थकाती और भटकाती हैं। लेकिन जब आप सचेत होकर आभार जताते हैं कि आपके पास क्या क्या है, कितनी छोटी छोटी खुशियां हैं, तो मन की दिशा बदल जाती है। सोचिए, अगर हर रात सोने से पहले आप 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, तो सुबह आपका मन शिकायत नहीं बल्कि कृतज्ञता से जागेगा। और कृतज्ञ मन कभी भटकता नहीं, वह स्थिर होता है, संतुलित होता है। और अब आती है वो आदत जिससे आपका मन सचमुच रिसेट होगा। डिजिटल उपवास। क्या आपने कभी पूरा दिन बिना फोन, बिना टीवी, बिना इंटरनेट बिताया है? पहली बार कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल लगेगा। मन बार बार कहेगा, बस एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लो, बस थोड़ी देर वीडियो देख लो। लेकिन जब आप एक दिन अपने मन को इन कृत्रिम उत्तेजनाओं से दूर रखते हैं, तो मन धीरे धीरे शांत होना शुरू करता है। आपको लगेगा जैसे दिमाग से धुंध हट रही है। यही है डिजिटल डिटॉक्स का कमाल, मन को रिसेट करना। दोस्तों, अगर आप सच में मन को कंट्रोल करना चाहते हो, तो उसे थकने दो। मौन और अनुशासन से उसे साधो, उसकी जिज्ञासाओं को समझो, बीच बीच में छोटी छोटी ध्यान खिड़कियां खोलो, आभार जताकर उसे हल्का बनाओ और डिजिटल उपवास से उसे रिसेट करो। जब यह सब मिलकर काम करते हैं, तो मन आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत बन जाता है। जरा कल्पना कीजिए, अगर आपका मन बेमकसद भटकना बंद कर दे, अगर हर बार आप चाह तो उसे शांत कर सकें, अगर शिकायत की जगह आभार और बिखराव की जगह फोकस हो जाए, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान और खूबसूरत हो जाएगी। यह सिर्फ कल्पना नहीं है, यह हकीकत हो सकती है, बशर्ते आप आज से ही शुरुआत करें। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके सामने एक दर्पण रखा हो और उस पर धूल, गंदगी, धब्बे लगे हों, तो क्या आप उसमें अपना असली चेहरा देख सकते हैं? नहीं ना? वही हाल हमारे मन का भी है। मन असल में एक साफ दर्पण है, लेकिन उस पर धीरे धीरे गुस्सा, ईर्ष्या, नकारात्मकता और चिंताओं की धूल जम जाती है। और जब दर्पण गंदा हो, तो हमारी सोच भी धुंधली हो जाती है। हमें सही गलत का फर्क नजर नहीं आता, फोकस बिखर जाता है और जीवन का आनंद भी कम हो जाता है। यही वजह है कि जरूरी है मन का दर्पण साफ रखना। लेकिन सवाल यह है कि मन को साफ कैसे किया जाए? इसका सबसे आसान और प्रभावी तरीका है ध्यान और सकारात्मक सोच। ध्यान यानी मौन में बैठना, कुछ देर खुद को हर दिशा से खींचने वाले शोर से अलग करना। जब आप रोज कुछ मिनट सिर्फ अपनी सांसों को देखते हैं, तो मन की परतें धीरे धीरे साफ होने लगती हैं। जैसे पानी की सतह पर जब गंदगी हो, तो वह समय के साथ नीचे बैठ जाती है और पानी पारदर्शी हो जाता है। ध्यान वही काम करता है, वह भीतर की धूल को बैठा देता है और मन का दर्पण चमक उठता है। और जब आप साफ मन से दुनिया को देखते हैं, तो वही चीजें जो पहले बोझ लगती थीं, अब अवसर दिखने लगती हैं। लेकिन ध्यान के साथ एक और जरूरी जीवन शैली है, स्लो लिविंग। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम हर काम जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। खाना भी जल्दी, बात भी जल्दी, काम भी जल्दी और आराम भी जल्दी। जल्दीबाजी मन को सबसे ज्यादा भटकाती है। आप देखिए, जब आप जल्दी में होते हैं तो कितनी गलतियां करते हैं, कितनी बार चिड़चिड़े हो जाते हैं और कितनी बार काम अधूरा रह जाता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे जीना सीखते हो, तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है। धीरे चलना, धीरे खाना, धीरे सोचना, यह सब मन को एक लय में लाते हैं और यही लय फोकस को गहरा बनाती है। अब जरा सोचिए, अगर आप जीवन में संतुलन ना बनाएं तो क्या होगा? सिर्फ काम करेंगे तो थकान हावी हो जाएगी, सिर्फ आराम करेंगे तो सुस्ती आ जाएगी, सिर्फ मनोरंजन करेंगे तो लत लग जाएगी, और अगर सिर्फ ध्यान करेंगे तो व्यावहारिक जीवन छूट जाएगा। इसलिए मन को स्थिर करने का सबसे बड़ा राज है संतुलन। काम, आराम, मनोरंजन और ध्यान, इन सब का तालमेल ही जीवन को खूबसूरत और मन को शांत बनाता है। जैसे संगीत में स्वर और लय का संतुलन होता है, वैसे ही जीवन भी तब मधुर लगता है जब हर चीज अपनी सही मात्रा में हो। और दोस्तों, संतुलन की सबसे गहरी साधना है मौन। रोज थोड़ी देर चुप रहना, बिना किसी शब्द, बिना किसी आवाज के खुद के साथ बैठना।
आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मौन की शक्ति इतनी गहरी है कि वह मन को भीतर से धो देता है। मौन हमें अपने विचारों को देखने की क्षमता देता है। जब हम बोलना बंद करते हैं तो हम सुनना शुरू करते हैं, दूसरों को भी और खुद को भी। और जब आप खुद की आवाज को सुनते हैं तो मन का नियंत्रण आपके हाथ में आने लगता है, और आखिर में आती है वह समझ जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। मन को लक्ष्य से जोड़ो, नतीजों से नहीं। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम काम करते समय हर वक्त नतीजे की चिंता करते रहते हैं। क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, सफल होंगे या नहीं, ये सोच मन को भटकाती है। लेकिन अगर आप मन को सिर्फ प्रक्रिया से जोड़ देते हो, सिर्फ मेहनत और सफर से, तो फोकस अपने आप गहरा हो जाता है। किसान बीज बोते समय हर दिन पौधे को खींचकर बड़ा नहीं करता, वह बस मिट्टी, पानी और देखभाल पर ध्यान देता है। नतीजा अपने आप आता है। वैसे ही जब आप हर दिन अपनी प्रक्रिया पर फोकस रखते हो तो परिणाम उतना ही सुंदर होता है जितनी आपकी नियत और मेहनत। तो दोस्तों, याद रखो, मन का दर्पण साफ रखना ही जीवन का असली राज्य है। ध्यान से, सकारात्मक सोच से, धीरे जीकर, संतुलन बनाकर, मौन साधकर और मन को प्रक्रिया से जोड़कर आप अपने भीतर एक ऐसी शांति पाएंगे जो आपको हर हाल में मजबूत बनाएगी। और जब आपका मन साफ होगा तो जीवन भी साफ दिखाई देगा, बिना धुंध, बिना डर और बिना भटकाव। जरा कल्पना कीजिए, अगर आपका मन हमेशा साफ और स्थिर हो तो आप कितने हल्के, कितने शक्तिशाली और कितने स्वतंत्र महसूस करेंगे। और यह सपना नहीं है, यह सच्चाई बन सकती है। अगर आप आज से इन आदतों को अपनाना शुरू कर दें, जब आखिरी बार आपने आसमान की तरफ देखा था, या नदी के किनारे बैठकर लहरों की आवाज सुनी थी, या किसी पेड़ की छांव में बिना किसी काम के सिर्फ चुपचाप बैठे थे, तो वह पल कैसा था? क्या उस वक्त मन भागदौड़ करता था, या अचानक भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई थी? यही है प्रकृति से जुड़ने की ताकत। हमारा मन आजकल इतना शोर, इतनी स्क्रीन, इतनी भागदौड़ में उलझा है कि उसकी असली लय खो गई है। लेकिन जैसे ही आप पेड़ों, हवा, आसमान, मिट्टी, नदी या बारिश से जुड़ते हो, मन अपने आप स्थिर हो जाता है। प्रकृति सिर्फ बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर भी है। और जब आप बाहर की प्रकृति से जुड़ते हो तो भीतर का मन भी शांत हो जाता है। सुबह का सूरज, चिड़ियों की चहचहाट, मिट्टी की खुशबू, ये सब बिना कुछ कहे मन को समझा देते हैं कि असली शांति कहाँ है। लेकिन एक और बात है जो लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं। नींद। याद रखो, नींद और फोकस का सीधा रिश्ता है। कम नींद वाला मन कभी कंट्रोल नहीं होता। आप चाहे कितना भी अनुशासन ला लो, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, अगर नींद पूरी नहीं है तो मन हर वक्त बिखरा रहेगा। सोचिए, बिना नींद के हम कितने चिड़चिड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे फैसले लेने में भी मुश्किल होती है और ध्यान टिकता ही नहीं। लेकिन जब आप गहरी अच्छी नींद लेते हो तो सुबह मन एकदम साफ, ताजा और स्थिर होता है। जैसे मोबाइल को चार्ज करना जरूरी है, वैसे ही मन को चार्ज करने का सबसे सशक्त साधन है नींद। अब जरा इस पर ध्यान दो। मन को हर वक्त खुला छोड़ देना सही नहीं है। जैसे घर का दरवाजा बिना चौकीदार के खुला हो तो कोई भी अंदर आ जाएगा, वैसे ही अगर आप मन पर पहरेदार नहीं बनोगे तो नकारात्मक विचार, गलत सोच और बेकार की चिंताएं अंदर आ जाएंगी। जरूरी है कि आप हर वक्त देखो कौन सा विचार मन में आ रहा है, कौन सी सोच को मैं अंदर जगह दे रहा हूं। अगर विचार अच्छा है तो उसे जगह दो, अगर बेकार है तो तुरंत रोक दो। यही है मन का पहरेदार बनना। और एक बात समझो, मन को मजबूत बनाने का एक ही तरीका है, उसे चुनौती देना। अगर आप मन को हमेशा आसान और आरामदायक चीजें ही देते रहोगे तो वह कमजोर बन जाएगा। लेकिन अगर आप रोज थोड़ी कठिन चीज करते हो, जैसे ठंडे पानी से नहाना, कठिन किताब पढ़ना या कोई ऐसा काम करना जिससे मन बचना चाहता है, तो धीरे धीरे आपका मन लोहे जैसा मजबूत हो जाता है। जिस तरह शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायाम में पसीना बहाना पड़ता है, वैसे ही मन को मजबूत करने के लिए चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। असल में मन का खेल बड़ा दिलचस्प है। मन हमेशा आसान और सुखद चीजों की ओर भागता है। मोबाइल स्क्रॉल करना, आराम करना, तुरंत सुख देने वाले काम करना और मुश्किल चीजों से बचता है। ध्यान लगाना, अनुशासन निभाना, मेहनत करना। लेकिन अगर आप इस पैटर्न को पहचान लोगे तो आप मन के मालिक बन जाओगे, क्योंकि जब आप समझ जाते हो कि यह तो मन का पुराना खेल है तो आप धोखा नहीं खाते। और आखिर में आता है इच्छाओं का सवाल। सोचिए कितनी इच्छाएं हैं हमारी। ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं मिला तो खुशी नहीं।
वह मिला तो भी और ज्यादा चाहिए। अनगिनत इच्छाएं ही मन को सबसे ज्यादा भटकाती हैं। और सच तो यह है कि सारी इच्छाएं जरूरी नहीं होती। हमें सीखना होगा कौन सी इच्छा जरूरी है और कौन सी बस की चाल है। जब आप इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखते हो तो मन अपने आप हल्का और स्थिर हो जाता है। तो दोस्तों, मन को नियंत्रित करने का राज सिर्फ ध्यान या नियमों में नहीं, बल्कि इन छोटी छोटी बातों में छिपा है। प्रकृति से जुड़ना, नींद का सम्मान करना, मन का पहरेदार बनना, चुनौतियों को अपनाना, मन के खेल को समझना और इच्छाओं पर लगाम लगाना। और जब आप ये सब जीवन में उतारते हो तो मन वैसा बन जाता है जैसा एक शांत नदी, गहराई लिए हुए, स्थिर और ताकतवर। सोचिए जरा, अगर आपका मन हर दिन इतना स्थिर और साफ हो तो आप कितनी ताकत से जी सकते हो, कितनी गहराई से सोच सकते हो और कितनी ईमानदारी से महसूस कर सकते हो। यही है जीवन जीने की असली कला। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने मन को एक नया रूप देने के लिए? क्योंकि जब मन बदलता है तब पूरी जिंदगी बदल जाती है और यह शुरुआत आप अभी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी लेकिन गहरी सी यात्रा। मन को कंट्रोल करना यानी अपनी लाइफ की गाड़ी को अपने हाथ में लेना। याद रखो, अगर मन आपका दोस्त बन गया तो जिंदगी कभी भी दुश्मन नहीं बनेगी। अब एक बात बताओ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, थोड़ी हंसी आई, थोड़ी सीख मिली और थोड़ा सा मन हल्का हुआ, तो फिर हिचकिचाना क्यों? लाइक का बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकॉन भी दबा दो, वरना मन फिर कहेगा अरे छोड़ो, बाद में करेंगे। चलो दोस्तों, मुस्कुराते रहो, प्रेरित रहो और याद रखो, जब मन बदलता है तब पूरी दुनिया बदल जाती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक अपने मन को संभालो, क्योंकि मन का मालिक आप हो मोबाइल का।